स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी इंटर की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का जो रूटीन फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है, उसको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि द किडनी परफॉर्म रेगुलेटरी फंक्शन बाय डिफरेंट प्रोसेस। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, काउंटर करंट एक्सचेंज। ये किडनी का जो डिफरेंट प्रोसेस है, वो रेगुलेटरी फंक्शन है, वो कैसे परफॉर्म होता है डिफरेंट प्रोसेस से, जिसमें फिल्ट्रेशन फर्स्ट, फिल्ट्रेशन फिर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इनको आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या है और काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है। किस में हो रहा है ये प्रोसेस? नेफ्रॉन में हो रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन की वजह से ही किडनी का जो फंक्शन है वो रेगुलेट होता है। और मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो किसके अंदर मौजूद हैं? किडनी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें पॉइंट हम देख लेंगे, किडनी आर वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टैटिक ऑर्गन। किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। फिल्टर आवर ब्लड एंड एक्सक्रीट वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी बाय यूरिन। किडनी क्या करता है भाई? ब्लड को फिल्टर करता है, उसके साथ साथ जो हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको क्या करवाता है? एक्सक्रीट करवा देता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को हमारी बॉडी से पास आउट कर देता है। किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। किडनी आल्सो वर्क एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। किडनी जो है वो क्या काम करता है भाई? एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। एंड सीक्रेट सम वाइटल हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करता है? कुछ हार्मोन्स सीक्रेट्स करता है, जैसे कि रेनाइन एंड इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन और रेनाइन दो हार्मोन्स हैं जो किडनी सीक्रेट कर रहा है। रेनाइन क्या करते हैं? रेनाइन मेंटेन द ब्लड प्रेशर। इरेथ्रोपोइटिन इज इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल को बनाने का काम कर रहे हैं इरेथ्रोपोइटिन और रेनाइन क्या कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। किडनी प्रोड्यूस विटामिन D3 टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आवर बोन। किडनी जो है प्रोड्यूस करता है विटामिन D3 ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें क्या? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कहाँ पे? हमारी बोन्स में। किडनी बैलेंस द pH ऑफ आवर बॉडी बाय मेकिंग चेंजिंग एंड एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द यूरिन बैक टू द ब्लड। किडनी जो है वो बैलेंस रखता है हमारी pH को, ठीक है, किसके अंदर? बॉडी में। किसकी वजह से? कि वो एडजस्टिंग कर सके अमाउंट की, किसकी? बाइकार्बोनेट की, और वापस यूरिन के अंदर वो उसे लेकर कहाँ पे डाल दिया जाए? ब्लड में डाल दिया जाए। सिक्रेशन करवाता है हाइड्रोजन आयन की इनटू द यूरिन, और किसके अंदर? यूरिन के अंदर। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूरिन अक्योर इन 3 स्टेजेस। जो प्रोडक्शन हो रही है यूरिन की वो 3 स्टेजेस से गुजर कर हो रही है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहला रही है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करा रही है और ट्यूबुलर सिक्रेशन करा रही है। लास्ट आपका है काउंटर करंट मैकेनिज्म। हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस हो कहाँ है। तो हम यहाँ पे आपकी बुक की डायग्राम बनी हुई है। यहाँ जो आपका फर्स्ट प्रोसेस होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो इस साइड पे हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें आपको क्लियरली बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो ब्लड आ रहा है सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलस में जाएगा, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा? निकल के कहाँ पर चले जाएगा? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स के अंदर। अब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में जाने के पहले जो किडनी जो ब्लड क्या करेगा कि इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि बाउंस कैप्सूल के ऊपर क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो ब्लड में से जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें होंगी वो क्रॉस करके जाएंगी फिल्ट्रेट में, ठीक है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस से, और जो जिनका साइज जो है वो छोटा होगा वो जा सकती हैं। अदरवाइज बाकी सब कहाँ चली जाएंगी? इफ्रंट आर्ट्रियोल्स में चली जाएंगी, जो इस कैपिलरीज इसके सराउंडिंग में, पेरिटेबुलर कैपिलरीज जो है वो इस नेफ्रॉन के सराउंडिंग में मौजूद है, वो वहाँ चली जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें निकाल के डाला जाता है फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट वो है जो हमारी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस से होकर और कहाँ पे आ गया? प्रॉक्सिमल में, तो वो कहलाता है हमारा फिल्ट्रेट। और बाकी जो ब्लड है वो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल में चला जाता है, ठीक। अब इसे हम डिस्कस करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, कि कह रहे हैं यूरिन इज द प्रोडक्ट ऑफ किडनी। यूरिन जो है वो किडनी का प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है बेस्ट अपॉन वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड विद एडिशन ऑफ सम अदर फ्लूइड्स एंड आयंस। वो क्या होता है भाई? वेस्ट जो होती है बॉडी के अंदर उसको क्या रिमूव करवा देता है ब्लड में से, और कुछ आयंस हैं जिन्हें क्या करवाता है बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा हो जाते हैं फ्लूइड्स, वो भी
यूरिन के तौर पे पास आउट हो जाता है, यूरिन की बेस में जो है वो पास आउट हो जाते हैं। प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन द ग्लोमेरुलस, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है भाई, ग्लोमेरुलस के अंदर हो रहा है। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है। ब्लड इज फिल्टरेड आउट अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ब्लड जब फिल्टर आउट होता है तो कौन सा प्रेशर क्रिएट करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्रिएट करेगा, leaving the small molecules of waste and other compound as glomerular filtrate. This process is called ultrafiltration. ये क्या कह रहे हैं भाई कि ब्लड जो है फिल्ट्रेट आउट होता है, जब ब्लड में से चीज़ें निकल कर कहाँ चली जाती हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब में, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पर, वो कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ वेस्ट है, अदर कंपाउंड्स हैं जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के तौर पे निकाले जाते हैं वहाँ से, और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे होगा, प्रोसेस इस जगह पे होगा, ठीक है। क्योंकि एफरंट आर्ट्रियोल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन क्यों रहा है, क्योंकि एफरंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है ना वो बड़ा है इस किसके मुकाबले में, ईफ्रंट के मुकाबले में। अगर आपकी इंटर की बुक को इसको देखा जाए, ये देखें, ये आपकी इंटर की बुक की डायग्राम है, जो न्यू बुक आई है आपकी, ये क्या है आपका, ये है आपकी रेनल आर्टरी, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, एफरंट आर्ट्रियोल्स कह रहे हैं। अब ये एफरंट आर्ट्रियोल्स जब ब्लड लेकर आएगी, या रेनल आर्टरी ब्लड लेकर आ रही है, किस में देगी, नेफ्रॉन में देगी, तो क्या होगा, इसका जो डायमीटर है ये बड़ा है ईफ्रंट के मुकाबले में, आप देख सकते हैं खुद ही। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, ब्लड का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा कि सिर्फ इसके डायमीटर की वजह से, तो हम इसको कहते हैं, इस प्रेशर जो यहाँ पर बन रहा है उसे कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम नाम देंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और फिर वो इस ग्लोमेरुलस में से फिल्टर आउट होकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर चला जाएगा कहाँ पे, आपके बाउंस कैप्सूल से होता हुआ प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में, और देन फिर जो चीज़ें नहीं जा सकती वो कहाँ चली जाएगी, ईफ्रंट आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। वही आपकी कैपिलरीज, जिसे हम लोग पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नाम दे रहे हैं। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है फिल्ट्रेट प्राइमली इंक्लूड वाटर। उसके अंदर क्या क्या होता है भाई, वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सम अमाइनो एसिड्स होंगे, बाइकार्बोनेट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटेनाइन। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और फिर कुछ चीज़ों को इसमें डाला जाता है ब्लड से निकाल कर, जो उसके साथ ही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज चल रही हैं, और कुछ चीज़ें इसमें से वापस यूरिन में से निकाल कर ब्लड में डाली जाती हैं, जो कि किसी न किसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से अंदर आ गई थी। ये जो यूरिन में जाना था वो आपके ब्लड में चला गया, और ब्लड में जाना था वो आपके यूरिन में आ गया, तो उसको दोनों को क्या करवाया जाता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन करवाई जाती है और रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन इट्स वॉल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, आपको भी मैंने बताया कि ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो इस जगह पे होगा, और यहाँ प्रेशर जो होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है किडनी रिसीव 180 लीटर ऑफ ब्लड। किडनी जो है वो कितना ब्लड लेता है, रिसीव करता है 180 लीटर ऑफ ब्लड बाय सर्कुलेशन। कहाँ से, सर्कुलेशन से। 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटे के अंदर 180 लीटर ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए आता है किसके पास, किडनी के पास। कौन से प्रोसेस से, सर्कुलेशन प्रोसेस से। आफ्टर फिल्ट्रेशन इट प्रोड्यूस 2.5 लीटर। जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कितना प्रोड्यूस करते हैं, 2.5 लीटर यूरिन इन नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन। नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर 2.5 लीटर किडनी जो है वो यूरिन बनाकर बॉडी से पास आउट करता है। पूरा का पूरा 180 लीटर नहीं करता, क्योंकि पानी जो है वो उसमें वाटर जो है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट रिमेन्स कांस्टेंट बाय ऑटो रेगुलेशन। इट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड इनटेक और इट्स वेरिएबल अमाउंट इन द बॉडी। ये चेंज भी हो सकता है अगर पानी ज़्यादा पिया जाए या कोई ऐसा फ्लूइड है जो इंटेक किया जाए, तो इसका जो रेट है वो क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। बॉडी आपकी जो है वो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकती है और उसके रेट में चेंज आ सकता है। अच्छा जी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी आपकी बुक का ये जो पोर्शन है आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स जिसके साथ आपका डिसेंडिंग लिम्फ अटैच होता है,
यहाँ आपके होगी रीअब्जॉर्प्शन, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाई जा सकती हैं चीज़ें, यानी कि फिल्ट्रेट में से लेकर और कहाँ डाली जाएंगी, ब्लड में डाल दी जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं और ये सेल्स क्या करते हैं, यहाँ से उठाकर चीज़ें ले जाते हैं कहाँ पे, ब्लड में छोड़ देते हैं और ब्लड में फिर वो हमारी बॉडी में आ जाती हैं, जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, हम यूरिन में नहीं दे सकते, तो वो यहाँ से उठा के कहाँ डाल देगा, आपके ब्लड में। अमाइनो एसिड्स हैं वो आ गए हैं, तो वो उठा के कहाँ डाल दिए जाएंगे, आपके ब्लड में डाल दिए जाएंगे, यानी कि कैपिलरीज में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपकी बुक के अकॉर्डिंग से लिखा हुआ है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस सर्टेन मॉलिक्यूल्स आफ्टर बीइंग फिल्ट्रेट आउट ऑफ द कैपिलरीज along with nitrogenous waste product that is urea and water in the glomerulus। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट एज दे पास थ्रू द नेफ्रॉन एंड रिटर्न बैक टू द ब्लड सर्कुलेशन। अभी मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेट में से लेकर और ब्लड की सर्कुलेशन में, यानी कि ब्लड में दोबारा से डाल दिया जाता है। जो कुछ भी हुआ, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हों, कुछ आयन्स हों जो हमारी बॉडी को ज़रूरत थी और कहाँ पर आ गया, फिल्ट्रेट में आ गया। फिल्ट्रेट में जो चीज़ फिल्ट्रेट में आ जाएगी और अगर उसे रीअब्जॉर्ब नहीं करवाया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, यानी कि यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में हो रही है। वाटर अबाउट 67%, सोडियम पोटेशियम वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड अबाउट 50%, calcium, magnesium, HbO4, ions, important nutrients like glucose 100%, amino acid, vitamins and other organic substance are reabsorbed in proximal converted tubules and giving back to blood circulation। और दोबारा कहाँ डाल दिए जाते हैं, वो blood circulation में डाल दिए जाते हैं। Water is absorbed passively while glucose and sodium are absorbed actively। पानी तो जो है वो क्या कर लिया जाता है, खुद ब खुद ही, मतलब जैसे जो उसकी परमेबल मेम्ब्रेन से वहाँ से बिना एटीपीज लगाए, बिना एनर्जी लगाए निकल जाता है। लेकिन सोडियम और क्लोराइड और ग्लूकोज इन सबको निकालने के लिए क्या, एब्जॉर्ब एक्टिवली, मतलब उनको एक्टिवली एनर्जी लगा कर निकाला जाता है। हॉर्मोन्स एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट्स द सोडियम एंड एडीएच फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना, वो किसके लिए, सोडियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब करता है, सोडियम आयंस को जो है वो रीअब्जॉर्ब करेगा। और एडीएच जो है एंटी डायोटिक हार्मोन्स, वो किसको करता है बेटा जी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का प्रोसेस रखता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कौन सा हार्मोन करवाएगा, एडीएच जो हमारा पोस्टीरियर लूप से आ रहा है। और सोडियम के जो है रीअब्जॉर्प्शन कौन करवाएगा, एल्डोस्टेरोन करवाएगा, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है। और एड्रिनल ग्लैंड हमारे कहाँ मौजूद है, कॉर्टेक्स के अपर रीजन पर, यानी कि किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशंस मतलब ट्यूब्यूल्स में से चीज़ें निकाल कर, कौन सी ट्यूब्यूल्स में से, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में से लेकर और कहाँ पे शिफ्ट करना, आपके फिल्ट्रेट में, यानी कि आपका जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर दे देना, या प्रॉक्सिमल में, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशंस। वो देखेंगे इस तरीके से, ये कैपिलरीज से निकाल कर कहाँ पे डालना, आपका ये प्रॉक्सिमल में या फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो कि फिर कहाँ चल जाए, आपके यूरिन से होकर बॉडी से पास आउट हो जाए या एक्सक्रीट हो जाए। तो यहाँ पे होगी आपकी ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशंस में देखते हैं हम क्या हो रहा है, दिस इंक्लूड्स वेस्ट दैट escape during ultrafiltration and remain in the blood। क्या हो गए, कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि वेस्ट था और वो कहाँ चला गया, फरार हो गया, कहाँ से, अल्ट्राफिल्ट्रेशन से, और वो चला गया किसमें, ब्लड के पास। ठीक है, इस वजह से कि या तो ये वजह हो सकती है, या उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये साइज़ में बड़ा होगा, लेकिन वो जाना कहाँ था, हमारे यूरिन में, लेकिन फिर भी वो कहाँ चला गया, हमारी ब्लड में चला गया, और ब्लड से हमने उसको क्या करवा लिया, हमने उसको सिक्रीशन करवा लिया। ठीक है, दिस सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब एक्टिवली। फिर इस सब्सटेंस को क्या करते हैं भाई, एक्टिवली एब्जॉर्ब करवाया जाता है। एंड इंक्लूड यूरिया, क्रेटिनाइन, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, सम हार्मोन्स एंड ड्रग्स इफ प्रेजेंट। इन ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या करवाई जाती हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशंस में इनको सिक्रेट करवाया जाता है और कैपिलरीज से
कहाँ पे डाला जाता है इनको, प्रॉक्सिमल में या फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ताकि ये यूरिन से पास आउट हो चुके हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन मोस्टली परफॉर्म बाय पीसीटी, कहाँ पे होगा, ज़्यादातर पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, बट सम ऑफ द पोटेशियम आर आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम डीसीटी, कहाँ पे होता है ये जी, डीसीटी में डाला जाता है। एंड कलेक्टिंग डक्ट, और कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में जाके जहाँ पे वाटर की फाइनल एडजस्टमेंट होती है ड्यू टू रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोडियम विद पोटेशियम। ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज है जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। इट एडजस्ट द पीएच ऑफ यूरिन, ताकि यूरिन की जो पीएच है उसको क्या करवाया जा सके, एडजस्ट करवाया। नेक्स्ट आपका टॉपिक रेगुलेटरी फंक्शन का किडनी का, काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन अगर नहीं समझा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। बस थोड़ा सा क्या मुश्किल है इसके अंदर कि ये समझना है कि पहले क्या है इसका एक्सचेंज, और फिर इसकी हमें समझना है, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है, और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो मल्टीप्लायर क्या है और एक्सचेंज क्या है, हमें इन दोनों में डिफरेंस समझना है। वो भी आपको डायग्राम के तहत समझाते हैं कि कहाँ पे होगा। ये जो डायग्राम है ना आपकी, इस जगह पे होगा। ये जो आपका आपका डिसेंडिंग लिम्स और ये असेंडिंग लिम्स, यहाँ से एक्सक्रीट हो रही है। डिसेंडिंग लिम्स परमिएबल है किसके लिए, वाटर के लिए। असेंडिंग लिम्स परमिएबल है किस चीज़ के लिए, सोडियम क्लोराइड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड एनर्जी लगा के निकाला जाता है असेंडिंग लिम्स से, और डिसेंडिंग लिम्स से पानी जो है बिना एनर्जी के ही निकाल लिया जाता है, मतलब खुद ब खुद आ जाता है। तो ये जगह, ये पोर्शन आपका, ये इतना पोर्शन आपका होता है मेड्यूला में, ठीक है। ये इतना पोर्शन आपका कहाँ पे होगा, मेड्यूला में। जब पानी और सोडियम निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, तो मेड्यूला की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मेड्यूला के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ऑटोमेटिकली यूरिया मौजूद है, जो मेड्यूला की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। जब मेड्यूला कंसंट्रेटेड होगा तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा। इस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि जब पानी और सोल्यूट्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, वो इंटरेक्शन कहलाएगा मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अलाउ मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अलाउ करती है कि मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो बिटवीन टू फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन विद आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो फ्लूइड्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, दो फ्लूइड्स देखें। एक तो यहाँ पर आपका ये जो आ रही है डिसेंडिंग लैम्प, और ये है आपका असेंडिंग लैम्प, ठीक है। ये यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है, और जो जिसे हम यूरिन कह रहे हैं, यूरिन की प्रोडक्शन हो रही है। और दूसरी चीज़ ये आपका आ रहा है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल नहीं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इसके साथ साथ चल रही है, ताकि ये क्या दे सके, यहाँ पे प्रॉक्सिमल को, डिस्टल को, यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरी क्या करती है, नरिशमेंट देती है, ऑक्सीजन देती है, ताकि ये जो है आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो क्या रह सके, सेल को नरिशमेंट देना और सेल को ऑक्सीजन देने का काम करती है, ठीक है, ये कैपिलरीज। तो इसी तरीके से ये जो हम वासा रेक्टा कहते हैं ना, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा, जिसके अंदर ब्लड मौजूद है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे हैं। अब वासा रेक्टा हम यहाँ पे कहेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स, यानी कि लूप ऑफ हैनले के पास, लूप ऑफ हैनले या लूप ऑफ द नेफ्रॉन कहेंगे इसको। तो इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास भी ये क्या मौजूद है, कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज जैसे फिल्ट्रेट आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये ब्लड आपका जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि कंसंट्रेशन विद आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व लूप ऑफ हैनले एंड मेड्यूलर रीजन ऑफ द किडनी। ये मैकेनिज्म लूप ऑफ हैनले में इन्वॉल्व होता है और मेड्यूलर रीजन के अंदर होता है किडनी के। द असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस, इम्परमेबल टू वाटर। ये मैंने अभी आपको बताया कि असेंडिंग लिम्स जो है इम्परमेबल होती है वाटर के लिए, लेकिन परमेबल होती है किसके लिए, ये आयंस लिखे हुए हैं, सोल्यूट्स लिखे हुए हैं, इनके लिए, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमेबल टू वाटर, और डिसेंडिंग लिम्स किसके लिए परमेबल है, वाटर के लिए। मजीद इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि असेंडिंग लिम्स सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड आयनिक को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ईच अलाउ one sodium with one potassium and two chlorides, hence allow lot of ions to move out from the entire limbs। ये किसको क्या करती है, असेंडिंग लिम्स जो है अलाउ करती है, या हम इसको कह सकते हैं क्या है, ये को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, क्योंकि ये अपना वासा रेक्टा के साथ एक्सचेंज करती है अपने तमाम सोल्यूट्स को, तो आयंस को।
उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, दिस आयंस आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द असेंडिंग लिम्स आर एक्यूमुलेट इन मेड्यूला, इट मेक मेड्यूला एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक। ये तमाम जो आयंस हैं वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करवाए जाते हैं किसके अंदर, असेंडिंग लिम्ब से, और जमा हो जाते हैं कहाँ पे, मेड्यूला के अंदर। और फिर मेड्यूला का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं है, सॉल्यूट्स आ रहा है सिर्फ, तो फिर वो कैसे हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। अभी मैंने बताया कि जो आयंस है वो किससे फैसिलिटेट हो रहे हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स कह रहे हैं उसको, सीक्रेट फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एल्डोस्टेरोन अभी बताया थोड़ी देर पहले कि क्या है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन के एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं ग्लैंड्स। Movement of motor molecules is facilitated by ADH secreted from posterior loop of pituitary glands. Another compound that increase the osmotic gradient is inner medulla. पे क्या कर रहे हैं भाई, इनर मेड्यूला की जो इसके अंदर एक और कंपाउंड मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, यूरिया कह रहे हैं। अलॉन्ग विद अदर आयंस हेल्प द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पे वो क्या करते हैं, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब देखें ये डायग्राम हमने आपको जस्ट समझाने के लिए बनाई। ये क्या है, आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग से क्या चीज़, एक्टिवली एनर्जी लगा के सोडियम क्लोराइड को निकाला जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से खुद ब खुद ही क्या, किसके लिए, पानी के लिए परमिएबल है डिसेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो सोल्यूट्स के लिए, पानी के लिए परमिएबल नहीं है, तो पानी नहीं निकलेगा। जब फिल्ट्रेट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट जो है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जब फिल्ट्रेट वापस मूव करेगा यहाँ से तो इसके अंदर पानी नहीं निकलेगा, सिर्फ सोल्यूट निकलेंगे, तो फिल्ट्रेट जो है वो वापस से डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर आपके डिस्टिल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाएगा। तो जब ये कंडीशन मेड्यूला की होगी कि यूरिया मौजूद है, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, इसकी कंसनट्रेशन बढ़ रही है, किसकी, मेड्यूला की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, मेड्यूला की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पानी रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड पानी के साथ अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करवा लेते हैं। उस एक्सचेंज को यहाँ पर हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जैसे सोडियम क्लोराइड निकला और ये पानी था, यहाँ पर आपस में दोनों को इंटरेक्शन हुआ, ये क्या हो गया, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब यही चीज़ अगर ये क्या करेंगे, वासा रेक्टा के साथ अपना सोडियम देंगे, क्लोराइड को दिया इन्होंने, ठीक है, आपका ब्लड के अंदर आ गया, ब्लड कंसनट्रेटेड हो गया, और ब्लड जब यहाँ पहुँचा तो ये पानी इसके अंदर यहाँ से डिस्टल लिम्ब से आया, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब से आया, और फिर इसके बाद जो आपका ब्लड है दोबारा क्या हो गया, डायलेटेड फॉर्म में हो गया। तो देन जब ये अपना वासा रेक्टा के साथ एक्सचेंज करवाएंगे तो ये काउंटर करंट एक्सचेंज कहलाएगा, और ये अगर मेड्यूला के अंदर ही आपस में एक दूसरे के साथ हो रहा है तो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहला रहा है। इतना सा बस इसका जो, क्योंकि वासा रेक्टा जो है वो हमारे डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स को क्या करती है, सेल को नरिशमेंट का और ऑक्सीजन देने का फंक्शन करती है, ठीक है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखा हुआ है, अनदर काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म इन बिटवीन नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले एंड पैचोबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा। ये जो भी आपको समझाया डायग्राम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, दिस कैपिलरी आर परमेएबल टू बोथ वाटर एंड आयन, सो ड्यू टू हाई आयोनिक कंसंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियम वाटर इज डिफ्यूजिंग आउट एंड सोल्यूट डिफ्यूज इनसाइड द कैपिलरी दैट ट्रेवल अलोंगसाइड द डिसेंडिंग लिम्स। ये जो अभी बताया कि डिसेंडिंग लिम्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो ट्रैवल आउट करते हैं कहाँ से, वासा रेक्टा पे, ताकि उनका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करवाया जा सके और पानी बचाया जा सके यूरिन में जाने के लिए। इफ़ दिस ब्लड इज़ कैरीड अवे इट डिस्ट्रॉय द मेड्यूलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ब्लड कैरीड अवे, ब्लड जो है वो कैरी करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसके, मेड्यूलरी कंसंट्रेशन को। To counteract this effect, the pituitary capillary alongside of ascending limbs release to the extra solute which diffuse back into the medulla। फिर वो diffuse हो जाते हैं किसके अंदर, back to the medulla के अंदर, maintaining the concentration gradients inside medulla and making blood more dilated। फिर जब वो medulla से जो क्या ले लेते हैं, वाटर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी तो ब्लड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। पहले ब्लड क्या था, पहले ब्लड कंसनट्रेटेड था, जब मेड्यूला से उसने अपना एक्सचेंज करवाया तो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। ये आपका लास्ट टॉपिक था, काउंटर करंट मैकेनिज़्म। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।